अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद हमीद ACC PK से। नाज़रीन, कुछ एक वीक से ये इशू चल रहे हैं, एक तहरीक लब्बैक और हुकूमती रवैये, और उस सिलसिले में सोशल मीडिया पे भी और TV चैनल पे भी मुख्तलिफ बातें आ रही हैं और लोग देख रहे हैं और अपने कमेंट्स कर रहे हैं। सोचने की बात ये है कि ये एक दो दिन हुए हैं, ये एक बयान आया है, शेर रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है कि जी हमारे उनसे मुज़ाकरात हो गए हैं, बहुत तक जो हैं वो मामला सारे सेटल हो जाएंगे और वो इसलिए कंटेनर भी हटा दिए जाएं और बाकी भी मामला जो हैं वो भी सेटल हो जाएंगे। तो जो मुकदमात इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं वो भी हम विड्रा कर लेंगे और ये सारे मामला जो हैं ये खुश रूबी से ये एक किसी डायरेक्शन पे चले जाएंगे। उस पे सोशल मीडिया पे और लोगों की जो बातें सुनने को मिलती हैं, उसमें एक सबसे अहम सब्जेक्ट जो है वो ये है कि किसी भी शख्स को किसी के इस तरह के केस ख़त्म करने की अथॉरिटी जो है, आया वो इंटीरियर मिनिस्टर के पास है या किसके पास है कि जो हमारे पुलिस के जवान अपने फ़राइज़ अदा करते हुए शहीद हुए हैं उनके मामलात में भी वो फ़ैसला कर दें कि जनाब ये भी ख़त्म, वो जो लोग चले गए हैं शहीद हो गए हैं, किसी के माँ, किसी का वो बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था और किसी का वो दोस्त था, उनको किस शख्स ने इख्तियार दिया और किस कानून ने इख्तियार दिया हुआ है कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ये स्टेटमेंट जारी कर दे कि वो सारे केस ख़त्म। बात यह है कि जिनका मरा है, जिनका गया है, उनसे तो पूछे, सिर्फ वही ख़त्म कर सकते हैं, खून बहा सिर्फ वही ले सकते हैं और केस को विड्रा करना चाहें तो सिर्फ वही कर सकते हैं। किसी हुकूमत के पास मुझे नहीं पता कि शायद दुनिया में किसी और प्रेसिडेंट के पास या किसी मिनिस्टर के पास ये इख्तियार हो कि वो जिस तरह चाहे वो अपनी मर्ज़ी से कहे ठीक है शहीद हो गए। अगर ये शहीद होने के बाद आप मुझे ये बताएं, आपका अगर हुकूमत का ये रवैया होगा तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी जो है वो आइंदा कौन देगा और वो उस स्पिरिट के साथ कैसे दे सकेगा, जबकि आपका तो कोई पता ही नहीं है। आप जब चाहें किसी के कत्ल के केस जो है वो माफ़ कर दें, आपको तो पूछने वाला ही कोई नहीं। ये एक बड़ी हैरान कौन और माशरे में एक नया ट्रेंड आ रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर। पहले भी शेर रशीद साहब ने या जो भी इंटीरियर मिनिस्टर थे, जब पहले तहरीक लब्बैक ने ये इस तरह के मामलात अपने हाथ में लिए और लॉ एंड आर्डर को उन्होंने एक टास्क बना दिया, उस वक्त भी जो लोग थे शहीद हुए थे, उसका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो है वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, इतनी दीदा दिलेरी हो गई है गवर्नमेंट की कि वो लोगों के जो हैं वो जो जिनके बाप चले गए हैं, जिनके भाई चले गए हैं, जिनके शोहर चले गए हैं इस दुनिया से, गवर्नमेंट की ड्यूटी देते हुए, आवाम की सर्विस करते हुए, और वो उनको आप जो शोधा हैं उनके आप खून माफ़ करने शुरू कर दें, तो ये आप क्या मैसेज दे रही है गवर्नमेंट कि आपके हालात तो पहले ही वैसे हैं, आपके कॉल और फेल का तजाद तो पहले ही सारी दुनिया को पता है, आपकी आप कोई बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। आपका जो है वो कोई भी देखता है, वो आता है मीडिया के ऊपर आप बातें कर रहे हैं, वो आता है आपको आगे पास ऑन कर देता है कि यार छोड़ो इसको, वही 3 साल पुरानी बातें, वही 20 साल पुरानी बातें। खुदा के लिए कुछ कानून ज़ाब्ता इस मुल्क में कोई आयन है कि नहीं है? अगर आयन है तो उसके मुताबिक आप एक्ट करें। आप पे ऊपर भी बाइंडिंग है आयन की, आप मादर पितर आज़ाद नहीं है हुकूमती जो अहदेदार हैं कि वो किसी आयन के तहत नहीं है। आप ये देखें, हैरानी वाली बात यह है कि वो भुट्टो साहब जो थे हमारे एक अवामी लीडर थे हमारे, उनको मुशावरत के मामले में फांसी दे दी गई, और यहाँ जो खुद लीड कर रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं उनको छोड़ दिया हुआ है, और जनाब जो बेगुनाह बेचारे शहीद हो गए हैं उनको भी आपने माफ़ कर दिया, उनका खून बहा भी आप लोगों ने माफ़ कर दिया खुद ही। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो मुशावरत में एक हमारा लीडर चला गया और यहाँ पे खुल्लम खुल्ला वो लीड कर रहे हैं, उनके अलावा कोई कानून और कोई ज़ाब्ता नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये अल्टीमेट ये अनारकी ये जो फैल रही है, और अनारकी किसको कहते हैं? ये अनारकी इसी को कहते हैं जो ये हो रहा है सब कुछ। और इमरान साहब कहते हैं कानून जो है वो सब के लिए बराबर कर देना है। कानून तो आपने अपने अहदेदारों के लिए बराबर नहीं किया हुआ, आपने आगे अवाम के तक कौन से समरात इसके देने हैं। अब तो हालत जो है ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शाम को आ जाते हैं, ये जी मैच आ गया है, हम जनाब मैं उधर से आ गया शारजा से फ़्लाइट पकड़ के, पाकिस्तान पहले था, मैंने कभी मैच नहीं छोड़ा। यार ये खेलने की उम्रें हैं, शर्म नहीं आती?
یہ میچ دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے اور ہلا گلا کرتے ہوئے. یہاں پہ ملکی حالات دیکھیں, اپنے معاشرتی حالات دیکھیں, اور آپ جو ہے یہ ٹھٹھا یہ میلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کھیلنے کی, یہ قوم کا فیس ہے کھیلنے والا, اور کرکٹ کے علاوہ کوئی اور بھی گیم ہے سوائے اس کے اوپر کہ سب جوا کھیل رہے ہیں؟ یہ سب جواری اکٹھے ہو گئے ہیں جو اس کے اوپر کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. ہر بندہ جو کہتا ہے میں کرکٹ سے پیچھے نہ رہ جاؤں, اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی شدائی ہیں, حامی عمل آپ کا ایک بھی نہیں ہے, کرتوت آپ کے ایک بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں, اور آپ سب جو ہیں وہ نبی پاک کے جو ہے وہ امت کہلانے کے آپ مطلب دعوے کرتے ہیں. امت والے کرتوت بھی تو دیکھیں نا, جو دعویٰ کرتے تھے ان کے کرتوت بھی دیکھیں. جو امت تھی یہ امت ہے, آپ کو کوئی مانتا ہے امت؟ یہ سارے افسوسناک حالات اور واقعات, ہم نے تو یہی رہنا ہے, یہی مرنا ہے. اور یہ عام آدمی جو ہے یہ کس طرح انہوں نے یہ بلاکیج ہو جاتی ہے روڈز کی, کوئی خوشی بھی نہیں جا سکتا, کوئی غمی بھی نہیں جا سکتا, کوئی دفنانے نہیں جا سکتا کسی کو, یہ کوئی ہاسپٹل نہیں جا سکتا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اس ملک میں کوئی قانون صرف جو ہے وہ صرف ماڑوں کے لیے ہے. جو 4 ڈنڈے بردار نکل کے آ جائے, جو تکڑا ہو جائے, اس کے آگے سے کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. آج اپوزیشن لیڈریں ہیں ان کو دیکھ لیں, کوئی بندہ اس معاملے میں نہیں بول رہا. اور جوش خطابت سب کا دیکھیں, وہ طاہر القادری صاحب وہاں سے آ کے میلاد کر رہے ہیں. کیا یہ سارا تماشا اور یہ سارا جو یہ فس کریٹ کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور ساتھ جو ہیں جو شریف لوگ ہیں, جو امن پسند لوگ ہیں, جو اطاعت کرنا جانتے ہیں قانون کی بھی اور اپنے مذہب کی بھی, ان کے لیے کوئی راستہ رہنے دیں, یہاں چھوڑ دیں راستہ ان کے لیے بھی, کہ جو اٹھے گا کہے گا جی میں ہی نبی پاک کا شدائی ہوں. کرتوت اور کسی کے مجھے بتائیں کس کے کرتوت یہاں صحیح ہے؟ کوئی مسلمان کہلانے کا لائق ہے؟ مجھے آپ پاکستان میں بتائیں کون ہے مسلمان کہلانے کے لائق, جس کا قول اور فعل کا تضاد ہو؟ وہ ہم میں سے نہیں, یہ فرمایا گیا ہے. اور آپ کا کسی یہاں قول اور فعل ہے؟ کوئی سچ بولتا ہے یہاں؟ یہ جھوٹ کی دنیا میں آپ یہ جو ہے اس کو الٹیمیٹ اس کا کیا چاہیں گے آپ, اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو حالات ہیں. بات کرنے کو کیا, روز ہم سوچتے ہیں کہ روز دکھ ہوتا ہے کسی نہ کسی بات پہ, لیکن یہ ہے کہ وہ نکار کھانے والی بات ہے. تو ہم بھی بہرحال مجبور ہو کے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ ہمیں بات کرنی چاہیے, ہم بھی اپنی کوئی بات کر لیں, شاید کسی کو سمجھ آ جائے. سمجھ تو ویسے یہ ہم سے سیانے ہیں سارے, سمجھ تو ان کو بہت زیادہ ہے. یہ جو سادے لوگ ہیں یہی نا سمجھ ہیں. یہ جو کر رہے ہیں حکومتیں, ان کی وزارتیں دیکھیں, ان کے کام دیکھیں اور ان کی آؤٹ پٹ دیکھیں. ناظرین, آج اتنا ہی کہنے کو دل کرتا ہے. باتیں بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں اور اس میں سے کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کو ناگوار گزر جاتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کا کام تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, اس طرح کا فلاح کا کام تو ہم نے کرتے رہنا ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا کہنا پڑتا ہے. خدا حافظ.